Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medical Physiology with Salma Khan and I am the student of DPD third year. आज की जो हमारी वीडियो है ठीक है इसमें हम गाइटेन के चैप्टर 1 ठीक है हमने स्टार्ट किया और गाइटेन के चैप्टर 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है होम्योस्टेसिस। आज हम उसको जो है वो स्टडी करेंगे ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो वर्ड होम्योस्टेसिस को ठीक है दो वर्ड में डिवाइड कर देते हैं ठीक है, ताकि हमें सबसे पहले ये पता चले कि ये वर्ड खुद अपने आप को क्या डिफाइन कर रहा है ठीक है, क्या मीनिंग दे रहे हैं हमें होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास जो होम्योस्टेसिस होता है ना, इसको हमने दो वर्ड में डिवाइड किया। होम्यो कहते हैं सेम ठीक है, और स्टेसिस कहते हैं स्टेट को। यानी होम्योस्टेसिस क्या कह रहा है कि अ स्टेट ऑफ बैलेंस ठीक है इन अ बॉडी। होम्योस्टेसिस जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का ठीक है, जिसमें बॉडी का जो सिस्टम है ठीक है वो क्या रहता है, वो बैलेंस रहता है ठीक है, सेम रहता है, स्टेबल रहता है ठीक है, एक कांस्टेंट कंडीशन में। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो होम्योस्टेसिस कहते हैं यूज्ड बाय द फिजियोलॉजिस्ट टू मीन द मेंटेनेंस ऑफ नियरली द कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक है। ह्यूमन की जो भी बॉडी है ना ठीक है, इनसाइड द बॉडी वो भी क्या है, एक तरीके से क्या है, एनवायरनमेंट है ठीक है, जिसमें तमाम तर ऑर्गन्स टिश्यूज ठीक है बॉडी के अपना क्या करते हैं, एक जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं ठीक है, और हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं ठीक है, बैलेंस रखते हैं ठीक है। होम्योस्टेसिस जो है ना, इसको अगर हम और अच्छे से एग्जांपल लें ठीक है इसके समझने के लिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है ठीक है वो बैलेंस रखती है अनटिल अनलेस कोई डिजीज स्टेट ना हो ठीक है। जब भी बॉडी के अंदर ठीक है किसी नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर भी ठीक है, जब वो स्टेट अपने नॉर्मल लिमिट से ठीक है हाई हो जाए या फिर लो हो जाए, तो बॉडी का अपना जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है ठीक है, जो उसको क्या कर देता है, बैलेंस करता है ठीक है, मेंटेन करता है। नॉर्मली हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है ठीक है, बॉडी का जो सिस्टम और जो ऑर्गन्स होते हैं ठीक है, जैसे कि हमारे ब्रेन ठीक है, हार्ट है, किडनीज है ठीक है, स्टमक है, ये तमाम तर ऑर्गन्स बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्यों? इनका जो भी फंक्शन है ठीक है विदाउट एनी डिजीज स्टेट ठीक है, ये अपना फंक्शन जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है, अनटिल अनलेस कोई डिजीज स्टेट ना हो। हमारा सिस्टम जो होता है बॉडी का, इनसाइड द बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है ठीक है, वो बिल्कुल क्या रहता है, अ स्टेट ऑफ बैलेंस ठीक है ना बॉडी। अब क्या होता है ठीक है कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी कोई चीज अपनी नॉर्मल लिमिट से एक्सीड कर जाती है ठीक है, या जो है वो लो हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का ठीक है अपना क्या है, एक जनरल मैकेनिज्म है ठीक है होम्योस्टेसिस का, जिसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं ठीक है। इसको आगे जो मैं आपको फीडबैक मैकेनिज्म में और भी अच्छा जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना है होम्योस्टेसिस का ठीक है। क्या कहते हैं वो कंट्रोल सिस्टम जो ऑफ द बॉडी ठीक है, ब्रेन यानी उसको क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो ठीक है, आयंस की हो, फ्लूइड की हो, बॉडी का टेम्परेचर हो ठीक है, कोई भी सब्सटेंस या फ्लूइड ठीक है अपनी नॉर्मल रेंज से हाई है, लो है, तो ब्रेन क्या कर देता है, मैसेज देता है उसको। ब्रेन के पास सबसे पहले मैसेज आता है, फिर ब्रेन से वो मैसेज जो है वो उस अफेक्टर के पास जाता है ठीक है, जो एक डिजायर रिस्पॉन्स देता है कि भाई अब ये चीज कम है, इसको ज्यादा करते, ज्यादा है तो कम करते ठीक है। वैसे तो अगर देखें तो होम्योस्टेसिस के जो है वो मल्टीपल एग्जाम्पल्स है ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल है। यहाँ मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दूंगी ठीक है होम्योस्टेसिस का, जिसको हम जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो इजीली जो है वो समझ आ सके ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नया नया कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर के लिहाज से, तो स्टूडेंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर ये लेक्चर लेने के बाद आप बुक को एक दफा रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जो है वो इजी लगेंगे ठीक है। एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि किस तरीके से होम्योस्टेसिस जो है वो बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना ठीक है, वो 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है ठीक है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर ये जो क्या होता है, जिससे हमारा होम्योस्टेसिस क्या बिल्कुल बैलेंस है, स्टेबल है, कांस्टेंट। इन केस बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया ठीक है, तो क्या हो जाता है कि नॉर्मली जो होम्योस्टेसिस है अब क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया ठीक है। क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया तो इट्स मीन बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है क्या है, वो डिस्टर्ब है ठीक है, अपने स्टेबल स्टेट में नहीं है। तो वहां से फौरन फौरन जो है वो मैसेज जाता है ठीक है, कहाँ तक, ब्रेन तक। ये जो मैसेज है पूरे ये फीडबैक रिस्पॉन्स है ठीक है, इसको हम आगे जाके जो है इंशाल्लाह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको जो है वो मैंने एग्जाम्पल देना है, होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ठीक है,
तो वो मैसेज क्या करता है, वो ब्रेन के पास जाता है, ठीक है, तो द नर्व सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन के पास जाते हैं। ब्रेन वहां से ये रिस्पॉन्स देता है उस फैक्टर को कि वो डिजायर रिस्पॉन्स करे कि टेम्परेचर बॉडी का जो है वो अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गया, इसको जो है वो कम कर दे, जिसकी वजह से हमारा होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। यहाँ इस तरह इन्होंने एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल्स इन्होंने दिए, ठीक है। एक इन्होंने यहाँ पे दिए लंग्स, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन, ठीक है, यूज बाय द सेल। क्या होता है कि नॉर्मली ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है जो चीज जहां ज्यादा है वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के पास जाता है एनवायरमेंट से, ठीक है, वहां ऑक्सीजन जो है वो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जिसको हम और आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको देने के लिए। तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है वो सेल के पास जाते हैं और सेल उसको यूज करते हैं, ठीक है, और बाकी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिए किडनी की, ठीक है, जो किडनी होती है, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉडी की आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन को जो है वो एक बेहतरीन तरीके से मेंटेन करती है। जीआईटी गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल सिस्टम जो होता है वो भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट को, ठीक है, और हमारे जो होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको बैलेंस करवाता है। तो ये चैप्टर जो मोस्टली कंसर्न करते हैं, ठीक है, तमाम इन ऑर्गन से बॉडी के, ठीक है, जो हमारे इस होम्योस्टेसिस के, ठीक है, मैकेनिज्म को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो यहाँ मेंशन नहीं है क्योंकि ये मेरे पास जो पीडीएफ में बुक थी, ठीक है, जो अवेलेबल थी वो 12th एडिशन है, गाइटन का जो 14 एडिशन है, ठीक है, उसमें वो टॉपिक इंक्लूड है, और उस टॉपिक का नाम है कि होम्योस्टेसिस कहते हैं कंपनसेशन इन डिजीज स्टेट, ठीक है। नॉर्मली हमारी जो किडनी होती है ना उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, हमारी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को, ठीक है, मेंटेन करने में, अनटिल अनलेस कोई डिजीज स्टेट ना हो, ठीक है। नॉर्मली भी क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है ना, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की जो किडनी वो सॉल्ट, ठीक है, और वाटर को क्या करती है, बैलेंस रखती है, ठीक है। अब इन केस, ठीक है, कोई डिजीज स्टेट है जिसकी वजह से आपकी जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है ना वो ज्यादा हो गई, ठीक है, और वाटर की रिटेंशन जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो, ठीक है, फौरन से क्या हो गया, वो राइज हो गया, ठीक है, बढ़ गया, यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया। नॉर्मली सॉल्ट इंटेक करने से क्या होता है, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जब आप इंटेक करते हो और वाटर की रिटेंशन कम है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो ब्लड प्रेशर आपका फौरन जो है वो हाई हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म था वो क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, बैलेंस नहीं रहा। पहले जो है वो नॉर्मली सॉल्ट और वाटर दोनों क्या थे, बैलेंस थे, लेकिन किसी डिजीज स्टेट में क्या हुआ कि आपने सॉल्ट ज्यादा ले लिया, ठीक है, और वाटर की रिटेंशन कम हो गई, जिसकी वजह से किडनी की वो एबिलिटी खत्म हो गई कि वो सॉल्ट जो ज्यादा था, ठीक है, उसको एक्सक्रीट करे, वाटर जो कम था उसको रीएब्सॉर्ब करे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि अब ये स्टेट हो गई बॉडी का, ठीक है, होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जो क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, ठीक है, इनटेक और रीनल एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो जाती है, वो मेंटेन हो जाती है, यानी सॉल्ट को बॉडी से, जो सॉल्ट ज्यादा था वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया, जो वाटर कम था उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवा दी किडनी में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा होम्योस्टेसिस क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया, ठीक है, उस डिजीज से उसने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कब होता है कि जब कोई डिजीज से आप एक्यूट हो, ठीक है, एक्यूट हो, एक दफा ऐसा हुआ आपकी बॉडी ने, आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया, दूसरी बार हुआ, लेकिन 2-3 दफा से ज्यादा जब आपके साथ कंटिन्यूसली इस तरह की कंडीशन आप फेस करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, तो फिर वो क्रॉनिक की तरफ चला जाता है, ठीक है। और क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑर्गन होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, वो क्या हो जाता है, वो उसमें डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम फर्दर आगे जो है पैथोफिजियोलॉजी में इसको बहुत डिटेल में आगे पढ़ते हैं, उसमें डिजीज के बारे में भी पढ़ते हैं, उसके फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, कॉज के बारे में पढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। फिर किस तरीके से कंपनसेट करते हैं, फिर हम जो है वो फर्दर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जब डिस्टर्ब होते हैं तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जो इंसानी जिस्म में जो मैकेनिज्म रखा है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म बॉडी का, वो एक्टिवेट होता है और उस होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म के साथ कंपनसेट करता है, ठीक है, उस डिजीज स्टेट के साथ कंपनसेट करता है और होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म को क्या कर देता है, बैलेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको साथ सारे जो है जनरल एग्जांपल्स जो वो शेयर किए हैं, ठीक है,
बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको किडनी का यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई थी, बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो किस तरीके से हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसको एक्टिवेट करता है, देन हमारा मैकेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी जो होता है, ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है। तो ये पूरा जो एक लेक्चर था, ठीक है, वो आज वो होम्योस्टेसिस के बारे में था और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जब आप इंशाल्लाह बुक को रीड आउट करेंगे तो आपके जो है वो मजीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जो है वो जितना से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, वो बुक से करूँ। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म आएगा, ठीक है, तो वो फिर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। और फिजियोलॉजी जो है वो एक इंतहाई जो है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लें इसमें तो मोस्टली स्टूडेंट को जो है वो गाइडन देख के ही परेशानी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप इंशाल्लाह आप लेक्चर लें, ठीक है, आप देन जो है वो वीडियोज़ वगैरह देखें तो उससे, और बुक को लाजमी रीड करें, ठीक है, बुक की रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, बुक को पढ़ें समझे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत शुक्रिया।